The Princess Under the Giant Sky। बहुत ज़माने की बात है कि एक सरसब्ज़ और खुशहाल ज़मीन पर एक बादशाह और मलका अपनी दो प्यारी बेटियों के साथ रहते थे। महल आलीशान था, नौकर चाकर भी थे और बागात महकते थे और ज़िंदगी आराम व आसाइश से गुजर रही थी। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक बादशाह शदीद बीमार हुआ और कुछ ही दिनों में उसका इंतकाल हो गया। महल की रौनक मातम में बदल गई। बादशाह के बाद दुश्मनों ने सल्तनत पर कब्जा कर लिया और मलका को अपनी दोनों बेटियों के साथ महल छोड़ना पड़ा। अब वो एक छोटे से घर में रहने लगी। घर के साथ एक छोटा सा सहन था जहाँ वो एक बूढ़ी गाय पालती और खीरे और बंद गोभी का छोटा सा बाग उगाती। माँ और बेटियाँ खुद मेहनत करती, पानी देती, घास निकालती और सब्जी बाजार में बेचकर गुजारा करती। एक सुबह बड़ी शहजादी ने देखा कि बाग से कुछ गोभी के फूल गायब हैं। वो घबरा कर माँ के पास गई और बोली कि कोई हमारी सब्जियां चुरा कर ले गया है। मलका ने फिक्र से आसमान की तरफ देखा क्योंकि यही उनका वाहिद सहारा था। बड़ी शहजादी ने हौसले से कहा, आज रात मैं खुद चोर को पकड़ूंगी। रात को वो कंबल ओढ़कर बाग के कोने में छुप गई। आधी रात के करीब जमीन कांपने लगी और एक खौफनाक देव नमूदार हुआ। इसका कद पहाड़ जैसा, आंखें अंगारों की तरह सुर्ख और आवाज़ गरज की मानित थी। वो आराम से गोभी के फूल काटकर अपनी टोकरी में भरने लगा। शहजादी ने हिम्मत करके कहा, तुम हमारी सब्जियां क्यों चुरा रहे हो? देव ने कहका लगाया, इसे बाजू और टांग से पकड़ा और टोकरी में फेंक दिया। वो उसे अपने पहाड़ी घर ले गया और वहाँ हुक्म दिया कि रोज़ मेरी गाय का दूध निकालना, उसे चराना, तंदूर साफ करना और ऊन काट कर मेरे लिए कपड़ा बनाना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बड़ी शहजादी ने खौफ से सब काम किया, मगर जब इसने दलिया बनाया और नन्हे जर्द बालों वाले बोनों को खाना देने से इनकार किया तो उसका काम उलझ गया। ऊन ना धुली और ना बनी। देव गुस्से में इसे छत के ऊपर फेंककर कैद कर गया। इधर घर में परेशानी बढ़ गई। बड़ी बेटी वापस ना आई तो छोटी शहजादी ने माँ से इजाज़त मांगी कि वो बाग की रखवाली करेगी। मलका ने डरते डरते इजाज़त दे दी। रात को देव आया और छोटी शहजादी को भी उठाकर ले गया, मगर वो बहादुर और समझदार थी। इसने देव के हुक्म के मुताबिक काम शुरू किया। जब इसने दलिया बनाया और बोने आए तो उसने मुस्कुरा कर कहा, आओ तुम सब भी खाओ। बोने खुश हो गए। सब गायब हो गए मगर एक नन्हा बोना रुक गया। इसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मगर मेरा इनाम सिर्फ ये है कि तुम मेरा नाम बता दो। शहजादी ने वादा कर लिया। इसी रात एक बूढ़ी औरत पनाह मांगने आई। शहजादी ने इसे खाना दिया। बदले में इस औरत ने बताया कि पहाड़ के एक टीले में बोने काम करते हुए गाना गा रहे थे और कह रहे थे, पैट्री फूल, यही है मेरा नाम। सुबह बोना खूबसूरत कपड़ा ले आया और बोला, तो शहजादी अब मेरा नाम बताओ। शहजादी ने चंद नाम गलत लिए, फिर मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम्हारा नाम पैट्री फूल है? ये सुनते ही बोना चीखता हुआ गायब हो गया। देव खुश हुआ कि कपड़ा तैयार है और इसने नर्म लहजे में बात की। अगले दिन जब वो शिकार पर गया तो शहजादी ने बहन को छत से उतारा। दोनों ने घास की टोकरी में छुपने का मंसूबा बनाया। सुबह देव ने टोकरी उठाई और मलका के घर पहुंचा। जैसे ही वो खिड़की के करीब आया तो मलका ने खोलता हुआ पानी उस पर उंडेल दिया। देव दर्दनाक चीख मार कर गिर पड़ा और हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। टोकरी से दोनों बहनें बाहर निकली। मलका ने इन्हें गले लगा लिया। इनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और यूं देव की वहशत का खात्मा हुआ। वक्त के साथ इनकी ज़िंदगी बेहतर हो गई। लोगों ने छोटी शहजादी की अकल, मेहरबानी और बहादुरी के किस्से सुनाए और सब जान गए कि ताकत से ज़्यादा कीमती चीज़ नरमी, सखावत और दानाई है।